हरिओम शर्मा मंटिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्री राधा कृष्णाय नमः। आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रखना है, निर्जला एकादशी के व्रत में किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से संकल्प करें। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं या पहले से भी आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो किस प्रकार से संकल्प करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, व्रत का पारण किस प्रकार से करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साथ ही व्रत किस दिन का रहने वाला है। साल का सबसे बड़ा दिन होता है निर्जला एकादशी का दिन। निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की सभी एकादशियों के व्रत के जितना फल होता है, पूरे साल की एकादशियों का जितना फल प्राप्त होता है उतना सिर्फ इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इस दिन अगर पूरे नियम के साथ में व्रत रखा जाए तो प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आपने नियम के साथ में व्रत रखा है, संकल्प पूर्वक व्रत रखा है, तब तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया तो व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहला यह है कि आप पहले से व्रत करते हैं या नहीं करते। आप निर्जल व्रत रखें या फलाहार का व्रत रखें, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। निर्जला एकादशी का मतलब होता है कि अगर आपने साल की एक भी एकादशी का व्रत नहीं किया, अगर आप साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निर्जल व्रत रखें। निर्जल का मतलब ये होता है कि सिर्फ आचमन में जल लेते हैं, जो आचमन हम लेते हैं हाथ में 6 मासे के बराबर, उतना ही आचमन हम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा जल नहीं पी सकते। जितना आचमन में जल लेकर के हम पीते हैं उतना ही जल पिया जाता है, उसके अलावा जल नहीं पिया जाता। अगर आप हर एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप इस एकादशी का फलाहार व्रत भी रख सकते हैं, यानी फल खा करके ये व्रत रख सकते हैं। सबसे पहले सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल के स्नान करना है। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना है। फिर आपको भगवान कृष्ण की जो मूर्ति होती है लड्डू गोपाल जी की, उनको स्नान कराना है। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को चंदन का टीका लगाएंगे, भगवान को मोर पंख तुलसी दल फल समर्पित करेंगे। फिर आपको संकल्प करना है, अपना नाम उच्चारण करेंगे, अपना गोत्रोच्चारण करेंगे और जिस प्रकार से आपको व्रत रखना है उसका संकल्प करना है। इस दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। आप पितरों के नाम से एक मिट्टी का कलश लाएंगे, उसे जल से भरेंगे, उसके ऊपर फल रखेंगे और दक्षिणा रखेंगे, मंदिर में जाकर के दान करके आएँ। जितना दान हो सके आप छत्र दान करें, आप वस्त्र दान करें, अन्न दान करें, फल दान करें, जो भी आपकी श्रद्धा है आप दान करें। उसके अलावा इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें, इसका बड़ा महत्व है। इस दिन व्रत में आप फल खाएं। अगर फलाहार का व्रत रखा है तो आप सिंघाड़े का आटा और आलू भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन नियम यह है कि इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना है। इस दिन घर में तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए, चाहे आपने व्रत रखा है या नहीं रखा है, भोजन तामसिक नहीं बनना चाहिए। लहसुन प्याज तक का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बाल नाखून आदि नहीं काटने चाहिए, झूठ नहीं बोलना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। पूरे नियम के साथ में अगर आप व्रत करते हैं तो आपको फल अवश्य मिलेगा, वो भी पूरी एकादशियों का। साल की सभी एकादशियों का फल सिर्फ एक एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। अब व्रत का पारण कैसे करना है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए यह व्रत 2 दिन रहने वाला है। व्रत 2 प्रकार का होता है, स्मार्तक और वैष्णव संप्रदाय वाले करते हैं। वैष्णव संप्रदाय वाले करते हैं वो द्वादशी में एकादशी का व्रत करते हैं, और स्मार्तक वाले होते हैं, गृहस्थी जीवन वाले होते हैं, वो एकादशी वाले दिन ही करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि एकादशी के दिन दशमी ना लगी हो। तो इस बार एकादशी 6 तारीख को रात को 2:15 से ही प्रारंभ हो जाएगी और 7 तारीख की सुबह 4:47 तक रहेगी। तो 6 तारीख के दिन तो दिन रात एकादशी रहेगी, उस दिन महत्व वही है। साथ ही वैष्णव संप्रदाय वाले वो 7 तारीख को भी व्रत रखेंगे, क्योंकि 4:45 बजे तक सुबह तक लगी हुई है एकादशी, तो इसलिए वो द्वादशी में व्रत रखेंगे। तो 6 तारीख और 7 तारीख दोनों दिन का ये व्रत रखने वाला है। जो लोग 6 तारीख को व्रत रखेंगे वो 6 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे से लेकर के 7 तारीख को सुबह के 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में व्रत का पारण करें। जो 7 तारीख को करेंगे वो है सुबह 5 बजे या 5:30 6 बजे तक व्रत का पारण कर लें, इससे आपको लाभ मिलेगा।
व्रत के पारण में क्या खाना है? सबसे पहले आप तुलसी का पत्ता, भगवान के सामने चढ़ा हुआ तुलसी का पत्ता ग्रहण करें, फल ग्रहण करें भगवान के सामने रखा हुआ, इससे आपके व्रत का पारण होगा। बाकी आप भगवान को फिर भोग लगा करके आप प्रसाद खाएं, लेकिन तुलसी दल से व्रत खोलें, बड़ा महत्व होता है। इस दिन भगवान के सामने दीपक जलाएं, पीपल वृक्ष के नीचे भगवान शिव के सामने ज़्यादा से ज़्यादा दीप दान करें और दान करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। विस्तार से पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।